नमस्कार। आज तारीख है 30 मई, दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होगी खबरें देश दुनिया की। कर्नाटक की राजनीति में लंबे समय से चल रही अटकलों पर शनिवार को विराम लग गया। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसके साथ ही वे कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री बनेंगे। बेंगलुरु में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री पद से हाल ही में इस्तीफा देने वाले सिद्धरमैया ने स्वयं डीके शिवकुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने समर्थन किया। इसके बाद सभी विधायकों ने एकमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि डीके शिवकुमार 3 जून की शाम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बैठक में कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बदलने के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल में भी बड़ा फेरबदल किया जाएगा। मौजूदा कैबिनेट से करीब 10 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में महंगाई के बीच बिजली उपभोक्ताओं पर भी अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मार्च 2026 के लिए 10% फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज FPPAS लागू किया है, जिसकी वसूली जून 2026 के बिजली बिलों में की जाएगी। इसके चलते उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की जनवरी 2025 की अधिसूचना के तहत लागू की गई है, जिसके अनुसार किसी महीने का फ्यूल सरचार्ज चौथे महीने के बिल में जोड़ा जाता है। प्रदेश में करीब 3.73 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं, जिन पर इसका असर पड़ेगा। बिजली विभाग का कहना है कि बिजली उत्पादन और खरीद की लागत बढ़ने के कारण ये सरचार्ज लगाया गया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर शनिवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। राज्य सरकार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली कर 39 हार्डिंग रोड स्थित नए आवंटित आवास में शिफ्ट होने का नोटिस दिया है। पुलिस टीम के साथ भवन निर्माण विभाग के अधिकारी भी आवास पहुंचे और राबड़ी देवी को नियमों की जानकारी देते हुए बंगला खाली करने का अनुरोध किया। इससे पहले राबड़ी देवी ने कहा था कि वो किसी भी कीमत पर बंगला खाली नहीं करेंगी और सरकार चाहे तो पुलिस बल का इस्तेमाल कर सकती है। इस घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। फिलहाल प्रशासन और राबड़ी देवी के बीच बातचीत जारी है। बंगाल की राजनीति में शनिवार को उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर दक्षिण क्षेत्र में कथित तौर पर हमला कर दिया गया। अभिषेक यहां विधानसभा चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा में प्रभावित टीएमसी कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे। आरोप है कि इलाके में पहुंचते ही भाजपा समर्थकों और स्थानीय लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान नारेबाजी हुई और उनके ऊपर अंडे, जूते तथा पत्थर फेंके गए। धक्का मुक्की और हंगामे के बीच उनकी शर्ट भी फट गई। स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हेलमेट पहनाकर वहां से सुरक्षित निकाला। घटना के बाद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि हमला पूर्व नियोजित था और मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि हेलमेट की वजह से उनके सिर को गंभीर चोट लगने से बचाया जा सका। भारत की स्टार पहलवान और ओलंपियन विनेश फोगाट एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। शनिवार को आयोजित चयन ट्रायल में 53 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें हरियाणा की पहलवान मीनाक्षी गोयत से हार का सामना करना पड़ा। लगातार 2 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल तक पहुंची विनेश की चुनौती यहीं समाप्त हो गई। हार के बाद विनेश फोगाट भावुक नजर आईं। उन्होंने कहा कि वो अपनी इस हार को असफलता नहीं मानती और जल्द ही वापसी करेंगी। उन्होंने कहा, मैं पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही थी। एक तरफ मैं थी और दूसरी तरफ सभी लोग थे। मैं फेल नहीं हुई हूं और फिर से मैट पर लौटूंगी। एशियन गेम्स ट्रायल से पहले विनेश फोगाट का मामला लगातार विवादों में बना रहा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI ने एंटी डोपिंग नियमों का हवाला देते हुए उन्हें 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में न्यायिक अधिकारी के सरकारी आवास की बिजली गुल होने के बाद पूरे कस्बे की बिजली आपूर्ति बंद कराए जाने के आरोपों ने विवाद खड़ा कर दिया है।
आरोप है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राम अवतार पटेल अपने आवास की बिजली बहाल नहीं होने पर रजौला सब स्टेशन पहुंचे और पूरे क्षेत्र की बिजली बंद रखने के निर्देश दिए। इससे करीब 5000 उपभोक्ता प्रभावित हुए और कस्बा घंटों अंधेरे में डूबा रहा। बिजली विभाग के अनुसार आंधी तूफान के कारण 33 केवी फीडर में तकनीकी खराबी आई थी, जिसे अधिकांश क्षेत्रों में सुधार लिया गया था। हालांकि कुछ व्यक्तिगत कनेक्शनों में समस्या बनी हुई थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों और बिजली कर्मियों में नाराजगी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग सबस्टेशन पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस और विभागीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद बिजली आपूर्ति बहाल की गई। मामले में न्यायिक अधिकारी के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई है, जिसकी जांच जारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। YouTube के अलावा हमारे पेज को X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।